नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है मेरे इस चैनल में पहली बार आप लोगों के साथ आउटर प्लैनेट्स के विषय में बात करने का। तो देखिए दोस्तों, आउटर प्लैनेट्स जो कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो होते हैं, इनके विषय में बात करने का आइडिया मुझे यहाँ से आया कि देखिए मैंने हाल फिलहाल में एक बीमारी को लेके, जिसके फैलाव को लेके विश्व भर में लोग काफी पैनिक कर रहे हैं। तो ग्रहों के जो ट्रांजिट के माध्यम से उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बना के अपलोड करी थी। तो मुझे लगा कि देखिए, जैसा कि आप भी डिकोड कर सकते हैं कि जब इस मास लेवल पे हम चीजों को देखते हैं तो उसमें हमें नोट्स को इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन जिस इम्पैक्ट से ये चीज अभी स्प्रेड हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको और बियॉन्ड जाके आपको आउटर प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर मैं एकदम से आप लोगों के साथ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में बात करना शुरू कर दूं विदाउट गिविंग यू एनी बैकग्राउंड और एनी फाउंडेशन, तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो जिस वजह से आज मैं आप लोगों को एक जो इनिशियल लेवल पे, जो इंट्रोडक्शन के तौर पर आप इसको समझ के देख लीजिए कि जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आज पहले ये बता देता हूं इन यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में। और देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा। देखिए, काफी बार ये होता है कि लोग एक बहुत ही बायस्ड अप्रोच के साथ इन विद्याओं को फॉलो करते हैं कि अगर न्यूमरोलॉजी करनी है तो मेरे को वैदिक ही करनी है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मेरे को इंक्लूड नहीं करनी, या अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूं तो पामिस्ट्री का बेस नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं, ये सारी जो मिस्टिक साइंसेज हैं ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय विद्या है और ये आपके ग्रहों की ऊर्जा को हमारे जीवन में समझने का ही माध्यम है। तो अगर जितना आप अपने को ओपन माइंडेड रखेंगे, जितनी चीजों को आप अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे, शायद उतना अच्छा आपको क्लैरिटी मिल सके। और अल्टीमेटली अगर आप एक साइकिक हैं, मैं एक साइकिक हूं, तो हम सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एनालिसिस के कोर रूट तक पहुंच के जो भी हमारे पास क्लाइंट आया है उसको सटीक सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम का देना। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि काफी बार जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन लोगों की जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस आउटर प्लैनेट्स, वो उसको बिल्कुल ही खारिज कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, देखिए हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत पवित्र है, बहुत ही लेयर्ड है, लेकिन अगर आप अपने को ओपन रखेंगे बाकी प्रिंसिपल्स के साथ तो शायद आपको और अच्छी क्लैरिटी और क्लियर आंसर्स मिले। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को इन आउटर प्लैनेट्स का जो एग्जिस्टिंग आप लोगों का नॉलेज बेस है उस बेसिस पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आपको कैटेगरीज समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्लैनेट्स की, जिसमें आते हैं आपके मरकरी, वीनस और साथ साथ आते हैं मार्स। तो मरकरी, वीनस, मार्स हो गए आपके पर्सनल प्लैनेट्स। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इम्पर्सनल प्लैनेट्स में, जिसमें आ गए बृहस्पति और शनि। तो आपने देखा कि चाहे इनका जो एक राशि में जो स्टे का टाइम है, ये सूर्य से इनकी दूरी आप समझ लीजिए, तो जिससे आपको पता चला कि दो कैटेगरीज अभी हमारे सामने हैं। इनका जो इम्पैक्ट है आपके जीवन में, जितना ग्रह सूर्य के करीब है, जितना उसका कम ट्रांजिट का समय है, तो उसका जो इफेक्ट होगा, जो इम्पैक्ट होगा, उतना शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो शायद बुध आपके जीवन में अपने शॉर्ट स्टे में उस भाव में कोई अपॉर्चुनिटी ले आए, कोई आपको आइडिया दे दें। जब आप पर्सनल प्लैनेट से आप इम्पर्सनल पे आएंगे तो उनका स्टे लंबा होता है और जो वो अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं उसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो स्टैंडिंग होती है, वो भी लंबी हो जाती है। लेकिन जब हम लोग इन ट्रांसपर्सनल प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिनमें यूरेनस आ गए, नेपच्यून आ गए, प्लूटो आ गए, तो यूरेनस एक राशि में तकरीबन 7 वर्ष तक रहते हैं, नेपच्यून एक राशि में तकरीबन 14 वर्ष तक रहते हैं और प्लूटो एक राशि में तकरीबन 21 वर्ष तक रहते हैं। तो इसका मतलब इनके द्वारा आपके लाइफ में जो भी करा हुआ रिजल्ट होगा, जो भी इंपैक्ट क्रिएट किया हुआ होगा, वो आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीटली दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जो इनकी आपके लगन चार्ट में जो भी इनकी प्लेसमेंट होगी, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर वो आपके लगन की डिग्री से आपके एसेंडेंट के साथ क्लोजली कंजंक्ट है, आपके व्यक्तित्व को निर्धारित कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के साथ अगर क्लोजली कंजंक्ट है तो शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आपके सोचने समझने के प्रवृत्ति में, तरीके में शायद इन आउटर प्लैनेट्स का भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन हो। और ट्रांजिट में जब भी मूव करेंगे तो लाइफ लॉन्ग कोई इवेंट है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके जीवन में दोस्तों ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले कोशिश यही करूंगा कि जो आप लोगों का एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है मैं उसके साथ पैरेलल आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ूं। तो अगर आप लोगों को सबसे पहले यूरेनस के बारे में समझना हो तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि यूरेनस तकरीबन एक राशि में 7 वर्ष तक रहते हैं। आपको एग्जिस्टिंग एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स के साथ इसको कोरिलेट करना हो तो 12 राशियों में आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं कुंभ के साथ, एक्वेरियस के साथ। अगर आपको 9 ग्रहों में किसी ग्रह के साथ इसको कोरिलेट करके देखना हो तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों राहु के साथ।
तो अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूं। देखिए, यूरेनस को हम लोग जोड़ के देखते हैं कि इंडिविजुअलिटी के साथ। जब हम लोग नॉलेज के ग्रहण की बात करते हैं, खोजी स्वभाव की बात करते हैं, मतलब इन्वेंटिव एबिलिटीज की बात की जाए, इनोवेटिव एबिलिटीज की बात की जाए, ये सारा जो डोमेन है, ये सारा जो डिपार्टमेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं यूरेनस के साथ जोड़ के देखते हैं। आपकी कुंडली में जिस भी भाव में यूरेनस की प्लेसमेंट होगी, आपको आपकी जो इंडिविजुअलिटी के जो कंसर्न्स हैं, उस प्लेसमेंट से इसके जवाब मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में लगन में ही यूरेनस की प्लेसमेंट हुई, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरी पर्सनालिटी, या सही में आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनालिटी हो, आपके घर परिवार, आपकी जो कम्युनिटी है, आस पड़ोस में सबसे अनयूजुअल, सबसे हटके हो, लेकिन वही आपकी पर्सनालिटी और आपकी लाइफ का एसेट भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने देखा दोस्तों, जब आपको इंडिविजुअलिटी की बात की जाए और थोड़े से इनोवेटिव माइंडसेट, ये पॉजिटिव साइड में बात कर रहा हूं। नेगेटिव साइड में रेस्टलेसनेस की बात की जाए, सारे भ्रम, इल्यूजन की बात की जाए, तो वो भी हम लोग यूरेनस की नेगेटिव साइड के साथ जोड़ के देखते हैं। तो दशम भाव में अगर सपोज कीजिए यूरेनस का प्रभाव है, तो वहां पे थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी करियर में आ सकती है, थोड़ी सी सडननेस वहां पे आ सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर इन्वेंटिव क्वालिटीज होगी और कुछ हट के अपने करियर में कर पाने का आपके अंदर दमखम होगा। ये दोस्तों आप लोग यूरेनस के साथ, उसकी प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों नेपच्यून पे। देखिए, नेपच्यून का जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो स्टे होता है एक राशि में तकरीबन 14 वर्ष तक होता है। अगर आपको इसको किसी राशि से अगर कोरिलेट करना हो, तो आप इसको कर सकते हैं मीन से, पाइसेस से। अगर आपको इसको किसी ग्रह से अगर दोस्तों आपको कोरिलेट करना हो, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री है। काफी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इसको केतु से कोरिलेट करके देखते हैं, और काफी एस्ट्रोलॉजर्स इसको आपका मतलब देखिए मून और वीनस, इन दोनों की जो कंबाइंड जो हायर ऑक्टेन है, मून और वीनस की एनर्जीज को आप मिला दीजिए और उसका जो हाईएस्ट वर्जन है, वो लोग उसके साथ भी इसको नेपच्यून की एनर्जी को जोड़ के देखते हैं। अब देखिए, नेपच्यून की कुंडली में जहां पे भी स्थिति होती है, उससे आप लोगों को पता चलता है योर कैपेसिटी टू डू समथिंग बियॉन्ड योर एग्जिस्टेंस। हम लोग जब इमेजिनेशन की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं, सबकॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हायर ऑक्टेन, जितने भी अदर रेल्म्स हैं, जितने भी स्पिरिट वर्ल्ड हैं, अदर रेल्म्स हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स, दैट टू ऑफ हाईएस्ट लेवल, उन सब के जो जवाब है दोस्तों, वो आप लोगों को कुंडली में नेपच्यून की स्थिति से मिलते हैं। देखिए, जब हम लोग अध्यात्म के पोटेंशियल की भी बात करते हैं दोस्तों, तो सारा जो डोमेन है, सारा जो डिपार्टमेंट है, जो डिवाइन लव की बात करी जाती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने से बियॉन्ड, इस एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड अपने को ट्रांसेंड करना हो, यू नो, टू बी इन लव विद द प्रोस्पेक्ट। जिस भी भाव में आपके इस नेपच्यून की स्थिति है, जिस ग्रह के साथ वो कंजंक्ट है, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट आप लोग नेपच्यून के साथ जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मुझे अपनी कुंडली के एग्जाम्पल से भी बताना हो, तो मेरे भी कुंडली के 9वें भाव में धनु राशि में नेपच्यून की प्लेसमेंट है। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि नेपच्यून को आप मून और वीनस की हायर ऑक्टेन, हायर एनर्जी के साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं। जिस भाव में भी इसकी प्लेसमेंट होगी और जिस ग्रह के साथ में अगर ये क्लोजली कंजंक्ट हुआ, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके वीनस के साथ ही जो आपका नेपच्यून है क्लोजली कंजंक्ट है, तो आपके आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत हाईली उम्दा स्तर के हो सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी रोमांटिक हो सकती है, लेकिन अगर आप बियॉन्ड रेल्म के कुछ जाके करना चाहते हैं, तो जो शुक्र का जो प्यार है, जो लव है, जो आपने सिर्फ अपने जीवन साथी तक ले रखा है, आपको उसको डिवाइन, आपको उसको देवी या माता तक के रूप तक लेके जाना पड़े, तब आप अपने रेल्म से, अपने एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड कुछ कर पाएं, कुछ अचीव कर पाएं। तो ये आप दोस्तों नेपच्यून की एनर्जी को अपने जीवन में प्लीज करने के साथ जोड़ के देख सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम लोग मंगल की बात करें, तो वही जो आपको हायर ऑक्टेन के साथ कनेक्ट होना है, तो अपने बल, पराक्रम और मंगल को हम लोग क्यों हनुमान जी के साथ जोड़ के देखते हैं कि हनुमान जी के बल और पराक्रम की जो परिभाषा थी वो यही थी, भक्ति और सेवा। तो इस तरीके से अगर आपने नेपच्यून आपके मंगल के साथ कनेक्ट है, तो इस तरीके से आप अपनी भक्ति को, अपनी एनर्जीज को सही दिशा दे सकते हैं टू डू समथिंग बियॉन्ड दिस रेल्म, बियॉन्ड दिस सेंसेस, कॉन्शियसनेस इन दिस वर्ल्ड। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझना हो प्लूटो के बारे में, तो देखिए दोस्तों, प्लूटो की जो एनर्जीज हैं थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है। पहली चीज, इसका जो स्टे एक राशि में होता है, जो ट्रांजिट की अवधि होती है वो तकरीबन 21 वर्ष की होती है। दूसरी चीज, इसको अगर आपको कनेक्ट करना है, देखिए काफी लोग इसको वृश्चिक राशि से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मेरे को बताना हो तो मैं प्लूटो की एनर्जीज को आपके मंगल और शनि की कॉम्बिनेशन से जो आपको एनर्जी, टमल्टस एनर्जी मिलेगी, मैं उसके साथ इसको जोड़ के देखूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्लूटो बताता है विलफुलनेस, ईगोसेंट्रिक नीड्स,
पावर स्ट्रगल। तो हर तरीके का जो पावर स्ट्रगल के जो सिग्निफिकेशन है वो हम लोग कहीं ना कहीं प्लूटो के साथ जोड़ के देखते हैं, जो कि जिस भाव में इसकी स्थिति होगी वहां पे जातक को थोड़े से फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू द पावर स्ट्रगल। तो देखिए दोस्तों, अब ये आप किसी भी एंगल से रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर सप्तम भाव में आपकी प्लूटो की स्थिति हुई तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके अपने जीवन साथी के साथ जो आपकी ईगो की जो डिमांड्स हैं, जो आपकी ईगोइस्टिक नीड्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, या आपके अपने पार्टनर के साथ इसी वजह से जो पावर स्ट्रगल होता है। सेम गोज विथ कि अगर आपके दशम भाव में आपकी अगर प्लूटो की स्थिति है तो आपके वर्क प्लेस में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है कि मैं सही करियर में पहुंच ही नहीं पाई, तो जो फ्रस्ट्रेशन का जो आपका लेवल है वो हाईएस्ट है जस्ट बिकॉज की प्लूटो पे वहां पे जो प्लेसमेंट है। तो जिसके दोस्तों जो आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशन है, वो उस तरीके से निकाल के देखे जा सकते हैं कि अगर आपको जिस भी भाव में प्लूटो की प्लेसमेंट है और वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन है तो उसके जो जवाब है वो ऑपोजिट हाउस को डेवलप करके आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो एकादश भाव में अगर आपको लगता है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल से आपके हाईएस्ट विशेस की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, तो जो जवाब है पंचम भाव अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को, और पंचम भाव कहीं ना कहीं जो कहते हैं दैविक प्रेम होता है, डिवोशनल लव, उसके बारे में भी बताता है, तो उसको आपको डेवलप करने की जरूरत है। सेम गोज विद अगर दशम भाव में आपके वर्क प्लेस में, करियर फ्रंट में जो आपको फ्रस्ट्रेशन है, जो चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक ग्रेस, साइकोलॉजिकल स्टेट, आपको उसको डेवलप करने की जरूरत है। कि शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप इस चीज को स्वीकार ना कर रहे हो कि जो कमी हो वो आपके स्वभाव में ही हो, और कमी सिर्फ इस वजह से ही है कि आप अंदर से जो परेशान है, जो रेस्टलेसनेस है, वो बाहर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही है। तो जिस वजह से दोस्तों प्लूटो की जो फ्रस्ट्रेशन है उसके जो आंसर्स अगर आपको निकालने हो तो उसके लिए आपको ऑपोजिट हाउस को डेवलप करना है, उसको नरिश करना है। देखिए दोस्तों, काफी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जिन्होंने हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी इक्वल लेवल पे इंपॉर्टेंस दिया है, रादर वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की प्रिंसिपल्स को वहां से उन्होंने अपने बैग्स को, सूटकेस को पैक करा और पूरी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही आ गए। तो दोस्तों उनकी जो फाइंडिंग्स थी, और उन्होंने जब इन 3 आउटर प्लैनेट्स को उन्होंने हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ उन्होंने कोरिलेट करा, तो उन्होंने इसको कुछ इस तरीके से भी करा कि उन्होंने यूरेनस को एक क्रिएटर की जगह दी, उन्होंने नेपच्यून को एक प्रिजर्वर की जगह दी, और उन्होंने प्लूटो को एक डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रक्टर की जगह दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे हिंदू ट्राइन गॉड्स हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो 3 इंपॉर्टेंट आउटर प्लैनेट्स हैं, इनका जो डोमेन है, इनका जो प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत पीछे है। देखिए, मैंने आपको बताया जो पर्सनल प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जो आपके इम्पर्सनल प्लैनेट्स हैं, आपके सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, वो तो आपको रोजमर्रा के जीवन में आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जो 3 ट्राइन गॉड्स हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह जोड़ के देख सकते हैं, तो इनका डोमेन पीछे है, लेकिन वो पीछे रह के आपके सारे जो ग्रहों का जो खेल हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, जब मैंने आप लोगों को नक्षत्र के बारे में भी बताया था, तो मैंने आपको किसी नक्षत्र के साथ मैंने इंद्रदेव को जोड़ के बताया, किसी नक्षत्र के साथ मैंने विश्व देवास को बताया, किसी नक्षत्र के साथ मैंने आपको इंद्रदेव को कोरिलेट करके बताया था। जैसे अगर हम सदभिषा की बात करें, उसके साथ आप वरुण देवता को जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारे जो ग्रह हैं, ये जो अभी तक आपको पता है जो इनर प्लैनेट्स के बेसिस में, वो आप जो सारे जो हमारे देवताओं की केमिस्ट्री है, देवताओं को जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो आप जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर, सबसे बाहर बैठ के, जो सबसे दूर से उन सारे स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे हैं, वो हमारे 3 हिंदू ट्राइन गॉड्स ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको आप इन तीनों आउटर प्लैनेट्स के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, काफी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने जो यूरेनस है उसको उन्होंने प्रजापति के साथ भी जोड़ के देखा है, क्रिएटर के साथ। जो नेपच्यून है उसको उन्होंने वरुणा के साथ जोड़ के देखा है, और जो प्लूटो है उसको यमराज के साथ भी जोड़ के देखा है। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से आज के इस डिस्कशन को मैं यही कह के समराइज करूंगा कि यूरेनस की कुंडली में जो स्थिति है वो आपकी इंडिविजुअलिटी के बारे में जवाब देती है। इनोवेशन की बात की जाए, थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी की बात की जाए, जिस भाव में उसकी प्लेसमेंट होगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो सकती है, लेकिन जिस भाव में वो होगा वहां पे आप थोड़े से अनयूजुअल और कुछ हट के करने का आपके अंदर दमखम है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन कुछ अनयूजुअल और कुछ बियॉन्ड योर कैपेसिटी करने का आपके अंदर दमखम है। इसका स्ट्रॉन्ग प्रभाव तब होगा जब वो जिस नेटल प्लैनेट के साथ क्लोजली कंजंक्ट होगा, और ट्रांसिट में एनी मूवमेंट जिस भी हाउस में वो आएंगे, जिस नेटल प्लैनेट में आएंगे, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी इनिशियल लेवल पे अनस्टेबल हो सकती है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेपच्यून की, तो नेपच्यून की जो प्लेसमेंट है वो आपकी इमेजिनेशन, वो आपकी इंट्यूशन,
जो पॉजिटिव साइड में आपको आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत उम्दा स्तर के दे सकती है। अध्यात्म की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, आप मुक्ति मोक्ष की भी बात करें, वो सारा आपके अंदर सामर्थ्य होगा। देखिए जो लोग दोस्तों नेपच्यून से रिलेटेड जो गवर्निंग प्रोफेशंस होते हैं, हम लोग फैशन की बात करें, फैशन एंड फिल्म्स की बात करें, जो लोग ड्रीम वर्क करते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपीज, तो ये सारा जो डोमेन है ये सारा हम लोग नेपच्यून के साथ जोड़ के देखते हैं। लेकिन वही अगर सपोज कीजिए कुंडली में देखिए इन तीनों ग्रहों की, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के साथ जिन्होंने भी रिसर्च करी है, उन्होंने देवताओं को तो एसोसिएट करा है, लेकिन उन्हें इनको कोई राशि का रूलरशिप नहीं दिया। तो उनके पास किसी राशि का स्वामित्व नहीं है, लेकिन कुंडली में जिस भी भाव में ये है और जो आपके नेटल प्लैनेट के साथ, नव ग्रहों के साथ अगर क्लोजली कंजंक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी क्वालिटीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके नेटल प्लैनेट्स को प्रभावित दोस्तों जरूर करेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पॉजिटिव साइड में नेपच्यून अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर अच्छा आर्टिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा साइकिक बना सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईश्वर का डिवोटी बना सकता है, तो नेगेटिव साइड में जितने भी हम लोग एस्केपिज्म वाली टेंडेंसीज की बात करते हैं, जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, तो ड्रग एडिक्शन की जब बात करी जाती है तो कुंडली में नेपच्यून से आपको सबसे स्ट्रांगली इसके जवाब मिलेंगे। और दोस्तों जब हम लोग प्लूटो की बात करते हैं, तो जितने भी आर्मी, मिलिट्री, जितने भी दबंग प्रोफेशन है, वो कहीं ना कहीं आप लोग इस प्लूटो के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है, वो आने वाले वीडियोस में जो टॉपिक्स मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं, ये उसी का ग्राउंड वर्क है। इंडिविजुअल तौर पे आउटर प्लैनेट्स पे मेरे इस चैनल में, जो कि मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूं, पहली बार मैंने इस टॉपिक को रेस करा है। मैं आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक की और लेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।